नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सकट चौथ व्रत कथा के बारे में। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इसमें माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं। इस साल ये व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत में माताएं निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को चंद्रमा को देखकर व्रत खोलती हैं। इस व्रत से चंद्रमा की पूजा का भी विशेष दान है। इस व्रत में गणपति को तिल से बने तिलकुट का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे तिलकुट चौथ भी कहते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कथा के बारे में। एक शहर में एक देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। वहीं जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर बेचा करता था। देवरानी घर का खर्चा चलाने के लिए जेठानी के घर पर काम करती और शाम को जो कुछ भी बचा हुआ होता वह उसे खाना दे देती। वह जेठानी उसे देती। इस तरह उसके घर का खर्चा चल रहा था। माघ महीने में श्री गणेश का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे न था, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से कुछ खाना मिलेगा तो खा लेगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसकी जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने अभी तक नहीं खाया है, तो मैं कैसे दे दूं। तू सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। ऐसे में देवरानी बहुत दुखी हुई और भूखी ही घर चली गई। बच्चे भी घर पर भूखे थे। देवरानी का पति बच्चे सब आस लगाए बैठे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी ही नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हुआ और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। देवरानी बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया का रूप धारण करके देवरानी के सामने आई। सपने में उन्होंने देवरानी से पूछा, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया माई ने कहा, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दे। इस पर देवरानी ने कहा, क्या दे दूं, मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा चीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है। इस पर देवरानी ने कहा, बुढ़िया माई बाहर कहाँ जाओगी, कोई जानवर काट लेगा। यहाँ खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। इसके बाद सकट माता बोली कि अब कहाँ पूछूं। इस पर देवरानी का, मेरी साड़ी से ही पूछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर हीरो मोतियों से जगमगा उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरो मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कुछ कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट माता के लिए दिन तिलकुट बनाया। रात को सकट माता उसके सपने में आई। बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। उसके बाद कहने लगी, निमट लाई गई है। जेठानी बोली, मेरे में इस महल में कहीं भी निमट लो। फिर उन्होंने बोला, अब किससे पूछूं। जेठानी बोली, कहीं भी पूछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर पूरा बदबू और गंदगी के अलावा कुछ ना था, जिससे जेठानी बहुत दुखी हुई। बाद में उसने ये सारी बातें देवरानी को बताई। तब देवरानी ने कहा कि आपने लालच किया, शायद इसी वजह से आपके जीवन में इस तरह का व्यवहार हुआ। हे सकट माता, जिस तरह आपने देवरानी के जीवन में खुशियां भरी, वैसे ही हमारे जीवन में खुशियां भरना। बोलो जय सकट माता की जय। बोलो जय श्री गणेश की जय। ओम गण गणपताय नमः।